बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू साइकोलॉजी हब। आज हमने लेसन नंबर 25 करना है मेमोरी के ऊपर, शॉर्ट टर्म मेमोरी एज अ वर्किंग मेमोरी। यहाँ पे हम देख लेते हैं इसमें क्या है। पिछले दो लेक्चर में भी हम मेमोरी पे बात कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी पे बात कर रहे हैं। तो अगर आपने वो लिए हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ईजी होगा। शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड वर्किंग मेमोरी आर दी सेम, पर सम साइकोलॉजिस्ट डोंट डिस्टिंग्विश देम एंड सम साइकोलॉजिस्ट डिस्टिंग्विश देम। ये वही बातें पुरानी। Attention play an important role and critical role in short-term memory. Duration of short-term memory is about 20 seconds. Working memory is a memory that we use to function. Not the same thing as remember what happened yesterday to oppose. ये वही चीजें दोबारा से रिपीट हो रही हैं। वर्किंग मेमोरी एंड एक्टिवेशन मॉडल, ये जॉन एंडरसन ने एक मॉडल दिया था कि वर्किंग मेमोरी कैसे काम करती है एंड देन लॉन्ग टर्म मेमोरी और शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या होती हैं। John Anderson worked as a lot in parallel process. He presented this activation model and said working memory sees short-term and long-term memory as qualitatively different. But some other psychologists see long-term memory and short-term memory similarly, but with some difference. ये जो STM और LTM है, ये long-term memory और short-term memory को उन्होंने abbreviation बना के लिखी हुई है। There are certain differences. According to activation model, working memory has something which has a certain level of activation. ये हम पहले भी कितनी दफ़ा बता चुके हैं कि वर्किंग मेमोरी में आपको एक्टिवेशन की ज़रूरत होती है। Outside information is also involved in this activation model. The item in working memory are defined by a high level of activation which enable reliable and rapid access of them. Attention is a part and a parcel of this activation mechanism of short-term memory. Attention relies on rehearsals. There is a limitation in short-term memory rehearsals. If unattended, the item of working memory will rapidly decay away in the level of attention. One can maintain items in working memory by rehearsing them and keeping them in a highly active state. There are limitations on how many items one can rehearsal before the decay. अब यहाँ एक्टिवेशन मॉडल देखें। दैट सबसे पहले एक वर्ड है दैट फ्लाइंग। फ्लाइंग में एक तो बर्ड्स होते हैं, फ्लाई कर रहा है अगर कोई, तो वो एक बर्ड है। और एनिमल है, एनिमल भी इसी से रिलेटेड किया हुआ है। अब बर्ड में उन्होंने डिफरेंट बर्ड के, ये कैनरी, स्पैरो, रॉबिन, ब्लूजे, ये सारे बर्ड्स के नाम हैं। कैनरी इज अ बर्ड ऑफ येलोइश ग्रीन किस्म का बर्ड होता है। स्पैरो तो आपको पता ही है। रॉबिन होता है एक बर्ड जिसके जो चेस्ट पे रेड सा होता है, इसकी चेस्ट रेड होती है। एंड ब्लूजे भी ऐसे एक ब्लू कलर का बर्ड होता है। देन ब्लूजे से हमारे माइंड में एक चीज आती है दैट कलर्स ब्लू, ग्रीन, येलो, रेड, ये भी लिंक है। एनिमल्स, फिश, शार्क्स एंड देन स्विमिंग, और फिर बर्ड और स्विमिंग को लिंक करके पेंगुइन किया हुआ है। इन्होंने नीचे एग्जांपल भी पेंगुइन की दी हुई है। देयर इज अ नेटवर्क ऑफ वर्ड्स, वी कैन से दैट दिस इज अ semantic network. Different words with links are presented. Like at bottom there is a word penguin. This word has a two different links, swimming and bird. अब यहाँ देखें, ये पेंगुइन है। पेंगुइन को बर्ड से भी लिंक किया हुआ है और स्विमिंग से भी। जैसे ही स्विमिंग वर्ड आएगा, स्विमिंग एंड बर्ड दो वर्ड्स हमारे माइंड में आएंगे तो एकदम से पेंगुइन हमें याद आएगा कि ये पेंगुइन की बात हो रही है। द वर्ड हैज अ टू डिफरेंट लिंक, स्विमिंग एंड बर्ड। दीज टू वर्ड्स हैव लिंक लाइक शार्क, फ्लाइंग एनिमल्स, फिश एंड स्पैरो। दिस इज अ नेटवर्क ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी। ये जो नेटवर्क है ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में हमारी ये चीजें पड़ी होती हैं। और जब हमें कोई क्यू मिलता है एनवायरनमेंट से तो हमारी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है वो एक्टिवेट हो जाती है और वो जाके लॉन्ग टर्म मेमोरी से वो इंफॉर्मेशन निकाल के लाती है एंड देन दैट वो भी वर्किंग मेमोरी बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर आर सम कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू पेंगुइन लाइक सी एटमॉस्फेयर, देन वी कैन रिकॉग्नाइज दिस पेंगुइन। If we are seeing desert, we can remember camel because we are used to see camel in a desert. तो ऐसे हमें क्यूज मिलते हैं एनवायरनमेंट से और हम वो चीज़ रिकॉल कर लेते हैं। और ये जो रिकॉलिंग का सारा प्रोसेस है वो रिहर्सल पे डिपेंड करता है। और अगर हमने जो शॉर्ट टर्म मेमोरी या फिर सेंसरी मेमोरी लेते वक्त, डेवलप करते वक्त अटेंशन से काम लिया है तो वो चीज़ें लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाती हैं। So the effect of a context is always very important even in working memory because it active other related nodes. अब nodes क्या होते हैं? Nodes are the links.
मैजिक नंबर 7। अब ये एक और कॉन्सेप्ट आ गया है, मैजिक नंबर 7 क्या है? जॉन मिलर वॉज अ ग्रेट कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट, ही प्रेजेंटेड मॉडल ऑफ मेमोरी मैजिक नंबर 7। उन्होंने अपना एक आर्टिकल में ये वर्ड्स लिखे थे, पहले हम पढ़ते हैं। ये इन्होंने क्या लिखा था? माई प्रॉब्लम इज दैट आई हैव बीन प्रोसिक्यूटेड बाय एन इंटीजर फॉर 7 years. दिस नंबर हैज फॉलोड मी अराउंड, was intruded in my most private data and was assaulted me from the pages of our most public journals. These number assumes a variety of discourses, being sometimes a little larger and sometimes a little smaller than usual, but never changing so much as to be unrecognizable. The persistence with which this number plug me is far more than a random accident. There is, to quote a famous senator, a design behind it, some patterns governing its appearance. Either there really is something unusual but the number or else I am suffering from delusion of persecution. वो नंबर 7 की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरी लाइफ में जो नंबर 7 है उसने मुझे परेशान करके रखा हुआ है। दैट ये थोड़ा सा उनका आर्टिकल है। हम नीचे एग्जांपल्स पढ़ते हैं, उधर से आपको सही समझ आएगा। यहाँ ये जो इतना बड़ा पैराग्राफ लिखा हुआ है, यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ सिर्फ जनरल सी बातें लिखी हुई हैं। दैट जो नंबर 7 है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये एक कॉमन सी बात है और बहुत से रिसर्चर्स ने ये किया भी है कि जब हमें कुछ चंक्स दिए जाते हैं या हमें कुछ डिजिट्स दिए जाते हैं तो मोस्ट ऑफ अस रिमेंबर, हम में से बहुत से लोग होते हैं जो या तो 7 या फिर 5 या 9 इतने नंबर याद रखने में कामयाब हो जाते हैं। और जो लोग 5 से कम नंबर याद रखते हैं मतलब उनकी मेमोरी के साथ कुछ प्रॉब्लम है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि हमारे रिलीजन में भी है कि हमारे वीक में 7 डेज होते हैं, हमारे 7 समुंदर हैं, 7 कॉन्टिनेंट हैं, 7 आसमान हैं। सो 7 इज अ इम्पोर्टेंट वर्ड। वो कह रहे हैं these 7 letters, a question arise here, there's a people can learn more than 7 words and 7 letters or 7 sentences. कुछ लोग 7 से ज्यादा भी लर्न करते हैं, पर यहाँ पे उन्होंने ऊपर बताया था ये जो चीज है, अगर आपने 5 और 9 को भी किया है तो ये 7 - 2 5 होता है और 7 + 2 यानी 7 इन्वॉल्व है हर जगह पे। These 7 letters L, J, K, W, N, P, R are easy to learn, but if this is a list of cities, अगर हमारे पास एक लिस्ट है ऐसे सिटीज की, हमसे वो नहीं याद हो रही तो मैजिक नंबर 7 यहाँ हमारी मदद करता है और हम जस्ट उनके पहले वर्ड को लेके उसका सारे को एक वर्ड बना के हम याद कर सकते हैं। An example of all this can be you are in a market and watching shirts are 30 या ये बस जनरल सी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है कि अगर हम 30 शर्ट्स देखते हैं तो आपको 7 और 8 ही आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में रह सकती हैं। सॉरी, ये हम ऊपर चले गए हैं, अगेन से नीचे चलते हैं, कितना हमने कर लिया था ये। तो यहाँ पे इन डिसीजन मेकिंग नीड फॉर अवेयरनेस ऑफ लिमिटेशन ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी, अवर लॉन्ग टर्म मेमोरी हैज अ लॉन्ग स्टोरेज कैपेसिटी बट अवर शॉर्ट टर्म मेमोरी इज लिमिटेड। इसलिए हम 7 या 9 या 5 वर्ड एक टाइम में उसके अंदर रख सकते हैं। इसीलिए लोग डायरीज बनाते हैं क्योंकि शॉर्ट टर्म मेमोरी में चीजें बहुत कम वक्त के लिए स्टोर होती हैं, वो हम भूल जाते हैं। आगे चंकिंग। व्हाट इज चंकिंग? चंकिंग क्या होता है कि हमने छोटे छोटे से हिस्से बना लेने हैं किसी भी चीज को याद रखने के लिए। देयर इज अनदर वे ऑफ रिमेम्बरिंग थिंग दैट इज चंकिंग। फॉर एग्जांपल, इफ अ टेलीफोन नंबर इन यूएसए इज दैट द नंबर हैज मोर देन 9 डिजिट और ये इजी नहीं है रिकॉल करना, तो हम इसके छोटे छोटे चंक बना लेंगे और फिर उसको याद करना आसान होगा। जैसे 6174927861 ऐसे याद करना चीजें आसान हो जाती हैं। बट समटाइम्स प्रॉब्लम कैन अराइज व्हेन वी टेल फोन नंबर टू अ पर्सन हु इज डिफरेंट फ्रॉम मेकिंग चंक्स। अगर हमने अपने एक चंक बनाए हुए हैं और हम एक ऐसे बंदे को चंक दे रहे हैं जिसके चंकिंग बनाने की स्ट्रेटजी कुछ और है, मतलब एक बंदा है वो 3 डिजिट्स के चंक बनाता है और एक बंदा 2 डिजिट्स के चंक बनाता है, तो उनके लिए प्रॉब्लम थोड़ी सी हो जाती है। चंकिंग इज अ वे टू इंक्रीज कैपेसिटी ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरीज वेरीज विद मीनिंगफुलनेस ऑफ द मटेरियल। अ चंक इज अ मेमोरी यूनिट। Short term memory capacity is not limited by a physically defined unit but a meaningfulness unit. Through chunking we can learn 20 digits at a time. अब वो पहले हमने बताया था कि हम एक वर्ड में 7 वर्ड याद कर सकते हैं, मतलब एक नॉर्मल जो पीपल है वो 7 डिजिट याद कर सकता है एक टर्म। अगर हमें मोर देन 7 करनी है यानी तो हम चंकिंग के थ्रू 21 डिजिट एट अ टाइम याद कर सकते हैं। वर्ड लिमिट इज 7 बट द कैपेसिटी ऑफ अ सेंटेंस इज मच लोअर देन एनी वर्ड।
होप सो आपको यहाँ समझ आ गई हो। अगर आपको समझ आ गई है तो चैनल को लाइक शेयर कर दें। तो टिल देन अल्लाह हाफिज, अगले लेक्चर में मुलाकात होती है।